देवहूति के माता पिता चले जाते हैं तो वो नित्य प्रीतपूर्वक अपने पति की सेवा करने लगती है और उसके पति कर्दम मुनि जी भी सेवा से दुर्लभ देह पाने वाली देवहूति से प्रेममय वाणी में कहते हैं कि हे मानवी, आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। सुख भोगने के योग्य जो यह शरीर है वो तुम्हारी मेरी सेवा से अर्थ दुर्बल कर दिया है। अपने में रत हो करके तप, समाधि, उपासना और आत्मयोग से जीते भगवान को दिव्य प्रसाद से मैं, जो कि भय तथा रोग से रहित हैं, उन ऐश्वर्यों को भी तुमको जो दिव्य दृष्टि देता हूँ उससे देखो। योगमाया अविद्या में अति अपने पति को अति प्रवीण देख करके देवहूति को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसकी सब पीड़ा और चिंता दूर हो गई। फिर कुछ लज्जा सहित हंसती हुई कहने लगी कि हे दुश्रेष्ठ, आप अबोध व्यक्तियों के स्वामी हो, यह मैं भली भांति जान गई हूँ। पतिव्रता स्त्रियों को गुणवान पति विषय एक बार भी जो अंग संग हो जाता है उससे अत्यंत गुणवान संतान उत्पन्न होती है। इनमें उस अंग संग के विषय में जो कृत्य हैं उनसे मुझे शास्त्र के अनुसार शिक्षा दीजिए, जिससे यह देह अपने साथ रमण करने के योग्य बन जाए। मैं आपसे उद्दीप्त हुए कामदेव से प्रभाव पा रही हूँ, उसको शांत करने के निमित्त एक उत्तम पति बनाना योग्य है। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, तब प्रिया का प्रिय चाहते हुए कर्दम जी ने अपने योग बल से उसी समय इच्छानुसार चलने वाला एक विमान बना करके प्रकट किया। सब इच्छा पूर्ण करने वाला, अलौकिक रत्नों से जड़ा हुआ, सब सिद्धियों से सिंचित और सब ऋतुओं में सुख देने वाला, अनेक प्रकार के वस्त्रों से पूर्ण, पृथक पृथक बिछी सैया और चमर पंखे, आसनों से मनोहर शोभायमान, चित्रकारी और हीरों से जड़े किवाड़, भीतों के भीतर माणिक पद्मराग, जहाँ तहाँ चित्र विचित्र चमक रहे विहार मंदिर और शयन भवन, उपभोग स्थान, आंगन सुखदायक बनाए गए थे। ऐसे विमान को देखती हुई भी देवहूति अति प्रसन्न नहीं हुई। तब संपूर्ण जीवों के अंतःकरण की बात को जानने वाले कर्दम जी बोले कि हे भीरू, इस बिंदु सरोवर में स्नान करके इस विमान पर चढ़ो। भगवान ने अपने नेत्रों से आनंद का बिंदु डालकर यह तीर्थ उत्पन्न किया है। तब देवहूति पति का वचन मान बिंदु सरोवर में प्रविष्ट हुई। देवहूति को सरोवर के भीतर 1000 कन्याएं, सब किशोर अवस्था वाली और कमल के समान सुगंध वाली दिख पड़ी। देवहूति को देख करके सब कन्याएं उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़ करके बोली कि हम सब आपकी दासी हैं। यह कहकर उन्होंने देवहूति को उपटन लगा करके अच्छी प्रकार स्नान करा करके रेशमी वस्त्र पहनाए, अति स्वादिष्ट भोजन कराया, मधुर और मादक पीने का पदार्थ दिया। इसके अनंतर देवहूति ने फूलों की माला पहन मांगलिक पदार्थ धारण कर अपने अंग को आरसी में देखा। देवहूति ने जब अपनी मनोहर छवि को देखा तब अपने प्राण प्रीतम कर्दम जी के पास अपने आप को देखा। कर्दम जी उनका कोमल हाथ पकड़ करके विमान पर ऐसे शोभित हुए जैसे तारागणों के बीच में पूर्ण चंद्रमा आकाश में होता है। उस विमान पर बैठ करके कर्दम जी सुमेर की कंदराओं में, जहाँ शीतल मंद सुगंध बह रहा था और गंगा जी के प्रवाह का सुंदर शब्द पवन बह रहा था, वहाँ बहुत काल तक देवहूति के साथ रमण करने लगे। फिर कर्दम जी प्रसन्न होकर के वह
स्तंभक, नंदन, सूरसेन, पुष्पभद्रक और मानस, चैत्ररथ, इन देवताओं के उद्यानों में रमणी के साथ रमण करने लगे। फिर महायोगी करदम जी सब पृथ्वी को अपने विमान पर से अपनी पत्नी को दिखाते हुए सर्वत्र विचर करके अपने स्थान को लौट आए। विषय सुख की इच्छा वाली देवहूति के साथ करदम मुनि ने अपना नव शरीर धारण करके अनेक वर्षों तक रमण किया। उस विमान में रतिकारी परमोत्तम सैया में विराजी हुई कि समय की कुछ भी सुधि न रही। 100 वर्ष व्यतीत हो गए तब भी काम लालसा पूर्ण न हुई। देवहूति के बहुत संतान होने के संकल्प को जान करके करदम जी ने अपने स्वरूप को 9 प्रकार से विभाग करके उनमें वीर धारण किया, जिससे देवहूति ने एक साथ 9 कन्याओं को उत्पन्न किया। तदंतर करदम जी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बन जाने की इच्छा प्रकट की तो प्रतिव्रता देवहूति व्याकुल हृदय से नीचे को मुख किए आंसुओं की धारा को रोक करके मधुर वचन में बोली कि हे स्वामी, आपने हमारा मनोरथ पूर्ण किया, अब आप मुझको अभयदान दीजिए। हे ब्राह्मण, प्रथम कन्याओं के विवाह करो और आप मन को जाना चाहते हो तो मुझको ज्ञान देने वाला एक पुत्र दे दो। हे स्वामी, मैंने परब्रह्म को त्याग करके इंद्रियों के संग इतना समय व्यतीत कर दिया, वही बहुत है। मैं निश्चय आपकी माया से ठगी गई हूँ, जो मोक्ष के देने वाले आपको पा करके संसार बंधन की इच्छा करती हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। इसके बाद के प्रसंग को मैं देवहूति के ज्ञान वैराग्य के वचन से कपिल देव की जन्म की कथा आपको सुनाऊंगा, जो कि आपको शुक्रवार को सुनाई जाएगी। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि।